अपना आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं टी नटराजन। पारी का ये दोस्तों 19वां ओवर है टी नटराजन की तरफ से। चलिए देखते हैं नटराजन क्या एक अच्छा ओवर डाल पाएंगे हैदराबाद के लिए। यॉर्कर लेन की गेंद क्रीज का इस्तेमाल करके सीधा शॉट मारा बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। लॉन्ग ऑन के पास फील्डर मौजूद और दोनों बल्लेबाजों ने केवल भागकर 1 रन लिया। दिल्ली 164 रनों के ऊपर 6 विकेटें हो चुकी हैं। अभी भी 5 गेंदें आपको इस ओवर के अंदर मौजूद। 11 गेंदों में 34 और रनों की आवश्यकता दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चाहिए। नटराजन की ये दूसरी गेंद आती हुई। सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं अक्षर पटेल। ओवर द विकेट से नटराजन की ये दूसरी गेंद। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। यॉर्कर लेन की गेंद तीनों स्टंप्स के ऊपर। बल्लेबाज ने इस गेंद को सीधा मार दिया। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन भागेंगे, दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन गेंदबाज खुद भाग कर गए मिड ऑन की दिशा में। जब तक इस गेंद को मिड ऑन से फील्ड कर पाते तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर आराम से ये 1 रन जो है वो पूरा कर लिया। तो इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है बढ़कर दिल्ली का 165 रन। 165 रनों के ऊपर 6 विकेटें 18 ओवर से 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। 4 गेंदें अभी भी इस ओवर में मौजूद नजर आ रही हैं और अगली 4 गेंदों के ऊपर दोस्तों यहां पर कम से कम 15 रन से 16 रन बनाने होंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में आप 20 रन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 20 से ज्यादा रखा तो फिर आपको लक के ऊपर चलना पड़ेगा। नटराजन की बाएं हाथ से ओवर द विकेट से अगली गेंद क्रीज का इस्तेमाल किया। फुल टॉस गेंद को ऑन साइड में मोड़ देंगे। गेंद जाएगी डीप में विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को डीप से फील्डर फील्ड करता थ्रो करता दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तेजी के साथ ये 1 रन और हासिल कर लिया। दिल्ली पहुंची 166 रन 6 विकेटों के नुकसान के बाद। 3 गेंदें और मौजूद हैं इस ओवर में। नटराजन ने 3 ओवर से 3 गेंदें फेंक कर इस खेल में 28 रन दिए हैं और 28 रन देके 1 सफलता। पारी का आखिरी ओवर दोस्तों लेकर आएंगे भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर की चौथी गेंद टी नटराजन की तरफ से। सामने बाएं हाथ के अक्षर पटेल तैयार। इतनी अच्छी पोजीशन पे होके दिल्ली लगता है कि इस मैच को हार जाएगी। यॉर्कर लेन की गेंद तीनों स्टंप्स के ऊपर ऑन साइड में मोड़ा। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों सिंगल और डबल लेने के लिए, क्योंकि यहां से चौके और छक्के चाहिए। आखिरी गेंद के ऊपर कम से कम 10 और रन बनाने होंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। कल पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना दोस्तों चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा और कल शाम का मुकाबला मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा, मुंबई के अंदर मुकाबला। तो फिलहाल कल जो दूसरा मुकाबला है दोस्तों मुंबई और राजस्थान का, वो आईपीएल का 1000वां मुकाबला खेला जाने वाला है रात 7:30 बजे से। नटराजन की गेंद यॉर्कर ऑफ स्टंप पे, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। अंदर गए, गेंद को केवल ब्लॉक किया, बल्ले पे गेंद टकराई, वापस गेंदबाज की तरफ लौटी। रन लेने का कोई मौका नहीं। आज नटराजन को खिलाने का दोस्तों फायदा हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि आज के इस मैच में गजब की गेंदबाजी करा रहे हैं। बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौके नहीं दे रहे हैं कि हाथ खोल पाएं, चौके या छक्के मार पाएं, और लगातार यॉर्कर के ऊपर यॉर्कर डाल रहे हैं। अगली गेंद लेके चले ओवर द विकेट से सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर ये गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री की तरफ। फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन मिस फील्डिंग हो गई है और गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए। यॉर्कर डालने का प्रयास था लेकिन फुल टॉस बना लिया बल्लेबाज ने लेग स्टंप की तरफ जाके, और इस गेंद को इनसाइड आउट शॉट कवर के बाईं तरफ से खेल दिया था और गेंद निकल गई सीधा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। अगर यही शॉट पहले भी लग गया होता तो दिल्ली कैपिटल्स आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत मौका बना रहता, लेकिन दोस्तों अब यहां से 26 रनों की आवश्यकता, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है आज का यह मुकाबला जीत पाना दिल्ली कैपिटल्स के लिए, खास तौर से क्योंकि 6 गेंदों में 26 रन बनाना कोई आसान बात नहीं होगा। गेंदबाजी में आपको आ रहे हैं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, इनको बचाने हैं टोटल कुल मिला के 26 रन। बल्लेबाजी में रिपल पटेल हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो है दोस्तों वो हैं आपको अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल को स्ट्राइक चाहिए होगी। पहली गेंद पर अगर रिपल पटेल ने छक्का मार दिया तो अलग बात है, नहीं तो आपको अगर स्ट्राइक रोटेट कर लें तो अक्षर पटेल आखिरी की 5 गेंदों के ऊपर 4 छक्के मारने की कोशिश कर सकते हैं। पहली गेंद उठाकर मारा लॉन्ग ऑन की तरफ, एक टप्पा खाई, गेंद लॉन्ग ऑन के पास पहुंची। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्डर फील्ड करता थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। 173 6 विकेटों के नुकसान के बाद 19 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद
अक्षर पटेल को अब 5 गेंदें मिल चुकी हैं दोस्तों, और अगली 5 गेंदों के ऊपर इस खिलाड़ी को 4 छक्के मारने होंगे। क्या ये 4 छक्के मार पाएंगे अक्षर पटेल? चलिए देखते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ी सी मदद कर दी और गेंद को लेग स्टंप के बाहर डाल दिया। अंपायर ने यह वाइड बॉल का इशारा करार दिया है, और इस वाइड बॉल के साथ अब स्कोर जो है दोस्तों घटकर 24 रन हो चुका है। यहां से अब एग्जैक्टली 24 रनों की आवश्यकता, यानी कि 5 छक्के काम कर जाएंगे दोस्तों यहां, या फिर 3 चौके और आपको 2 छक्के भी काम कर जाएंगे। इस बीच भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर की दूसरी गेंद आती हुई, एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा। 2 गेंदे, 2 लगातार वाइड गेंदे, तो वाइड पे वाइड डाल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। 2 रन तो इन्होंने ऐसे ही कम कर दिया। वाइड डाल के लेग स्टंप के ऊपर पैरों पर यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, लेकिन गेंद पैरों पर आ नहीं रही है, लेग स्टंप के बाहर डाल दे रहे हैं। तो ये 2 लगातार वाइड के साथ 5 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चाहिए। 5 गेंदों में 23 रन बनाने हैं। यहां से अभी भी दोस्तों अगली 5 गेंदों में 5 चौके लगे तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम केवल 20 रनों पे पहुंच पाएगी। यहां पे छक्के आने बहुत ज्यादा आवश्यक नजर आ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार की तीसरी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, पैरों के ऊपर, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद। जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास फील्डर फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता। इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। दिल्ली 176 पे 6 अभी भी इस ओवर के अंदर मौजूद हैं। 4 और गेंदे, और सामने आपको स्ट्राइक के ऊपर मौजूद हैं आपको बल्लेबाजी में रिपल पटेल। रिपल पटेल आज हीरो बन सकते हैं दोस्तों, रिंकू सिंह की तरह ही, अगर छक्के चौके मार दें तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, कोई जवाब नहीं है बल्लेबाज के पास। ऑफ स्टंप पर आए, शफल करके लेग साइड की तरफ केवल खेल दिया है बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले पर टकराएगी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास पहुंचेगी, और इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर केवल और केवल 1 रन हासिल किया है। दिल्ली पहुंची 177 रनों के ऊपर। 177 रनों के ऊपर 6 विकेट, 3 गेंदें और बाकी हैं इस ओवर के अंदर। क्या आउटसाइड चांस है? जी हां दोस्तों, अगर यहां वाइड गेंद डाल दे भुवनेश्वर कुमार तो मौका है, और अगली 3 गेंदों पे 3 छक्के मार दे तो। ये पहला तो मार दिया, शॉर्ट बॉल थी, क्रीज के अंदर खड़े रह के इंतजार किया, पुल कर दिया डीप में विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी भुवनेश्वर कुमार की। बैकफुट पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे अक्षर पटेल, और इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पुल करके छक्का बटोर लिया है। दिल्ली 183 रनों के ऊपर 6 विकेटें, यहां 19 ओवर्स और 4 गेंदों के समाप्ति के बाद। आखिरी की 2 गेंदें और मौजूद हैं इस ओवर में, और आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर रिपल पटेल मौजूद हैं, जो कि 13 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। 215 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों अक्षर पटेल का। 2 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। गेंद गुम हो गई है, जो पिछली गेंद दर्शकों में मारी थी वो दर्शकों ने वापस लौटाई नहीं है। लेकिन दोस्तों अगली 3 तो नहीं, लेकिन 2 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। 2 छक्के चाहिए, और आपको यहां पर एक आध वाइड गेंदें मिल जाएं तो काम बन जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। क्या ये कारनामा कर पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि जैसे ही गेंद आपको लेकर आए हैं 4th अंपायर ग्राउंड के ऊपर, वैसे ही जो पुरानी गेंद थी वो भी मिल चुकी है, और अब अगली गेंद का सामना करने के लिए बाएं हाथ के अक्षर पटेल तैयार नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों